अगर आप इस समय पर मेरे व्हाट्सएप के अबाउट सेक्शन में जाकर देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अनअवेलेबल फ्रॉम मार्च 1 टू सितंबर 1 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन मंक मोड। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं अपने टाइम के ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगाऊंगा और मैं किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन रखने दूंगा कि वो कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, तो जो चीज़ें मैं 6 महीने में अचीव कर सकता हूँ उन्हीं सेम चीज़ों को अचीव करने में मेरे को कई साल लग जाएंगे। अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि मैं अपनी जीवन शक्ति को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपने जीवन को टुकड़ों में बांटकर भारी चीजों या फिर दूसरे लोगों को नहीं दे रहा हूँ। सो खुद को हमेशा सही दिशा में रखने के लिए जिस कॉग्निटिव टेक्निक का मैं यूज करता हूँ उसे बोला जाता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आप कैलकुलेट करना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश रूल के समय पर दिल्ली में कोबरास की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक प्राइज अनाउंस कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान जो हमारे पास एक कोबरा को मारकर लाएगा उसे हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे। और शुरुआत में इस पॉलिसी ने काम भी करा, बिकॉज जो भी इंसान अपने घर पर, सड़क पर चलते हुए या फिर अपने काम पर जाते हुए किसी कोबरा को देखता वो उस कोबरा को मारता और वो ऑफिस में ले जाकर उसके बदले में पैसा ले लेता। शुरुआत में कोबरास की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही थी, बट धीरे धीरे लोगों को ये चीज समझ आ गई कि अगर कोबरा के बदले में पैसा मिलता है तो क्यों ना हम अपने घर पर ही कोबरा को पालने लगे और क्यों ना हम घर पर ही उनकी ब्रीडिंग चालू कर दें। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को यह पता लगा कि लोग इस पॉलिसी का मिसयूज कर रहे हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी बंद कर दी। और जैसे ही लोगों को यह समझ आया कि उनके पास जो कोबराज है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उन्होंने उन्हीं कोबराज को बाहर ले जाकर छोड़ दिया। और जो कोबरा की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पॉलिसी के आने से पहले थी वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा कि आगे चलकर क्या हो सकता है। सिमिलर चीज रिलीजन के बारे में भी बोली जाती है कि इट डजंट मैटर इफ यू आर एन एथियस्ट, आप एक रिलीजन में बिलीव करते हो, आप दूसरे रिलीजन में बिलीव नहीं करते हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि हम सोसाइटी से रिलीजन को हटा दो तो सोसाइटी बेटर हो जाएगी, देन यू आर वेरी क्यूट एंड वेरी नाइव। बिकॉज अगर एक पिलर टिका हुआ है सोसाइटी में हजारों सालों से और आप ये बोल रहे हो कि अगर हम उस पिलर को सोसाइटी से हटा दे तो सोसाइटी बेटर हो जाएगी, अगर आपकी इतनी सिंपलिस्टिक और रिडक्शनिस्ट व्यू है आपका, देन यू आर रॉन्ग। मे बी रिलीजन को हटाने से जो रिलीजन से रिलेटेड डिवाइड होता है, जो लड़ाइयाँ होती है वो कम हो जाएंगी, बट दूसरी तरह की लड़ाइयाँ, दूसरे तरीके के डिवाइड भी तो बढ़ सकते हैं। और आप दूसरे ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर नहीं सोच रहे हो कि और क्या हो सकता है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा शैलो है। इवन इकोनॉमिक्स में भी टाटा नैनो को एग्जांपल दिया जाता है कि टाटा ने इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई, इतनी ज्यादा अफोर्डेबल थी वो, और ये जो हमारे दिमाग में ड्रीम होता है कि हमारी भी अपनी गाड़ी हो, ये भी लोग पूरा कर सकते थे। बट जस्ट बिकॉज उन्होंने उसको मार्केट ऐसा करा या फिर उन्होंने जर्नलिस्ट को ऐसे मार्केट करने दिया कि इट इज अ वेरी चीप कार, तो लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि जस्ट बिकॉज ये कार बहुत ज्यादा चीप है तो इसका मतलब ये भी होगा कि ये अनरिलायबल है, ये कभी भी खराब हो जाएगी, कभी भी टूट जाएगी और ये सेफ नहीं है, तो उन्होंने उसको बाय करना बंद कर दिया। मतलब टाटा की जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन के सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे चलकर लोग इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो कल परसों हमारे मम्मी पापा हमारे घर पर कई जंक फूड वाली चीजें लाए। यहाँ पर चॉकलेट है, ओरियोज हैं, अलग अलग तरह की कुकीज हैं, इस तरह की चीज़ें। इवन दो उन्हें पता है कि मैं कटिंग पर हूँ और मेरे को बहुत जल्दी फिर से एब्स बनानी है, बट स्टिल इंडियन पेरेंट्स अपना प्यार ऐसे दिखाते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमें खिलाना चाहते हैं और हमें मोटा करना चाहते हैं। सो दैट्स ओके, बट आई लव ओरियोज। और अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन करूँ कि क्या ये मेरे को खाना चाहिए या फिर नहीं, मैं ये सोच सकता हूँ कि यार एक छोटा सा पैक है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 कैलोरीज होंगी, 4-5 कुकीज़ होंगी और इसे मैं ईजिली बर्न कर सकता हूँ। सो क्या ही इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस मेरे को होगा। ये होती है फर्स्ट लेवल थिंकिंग, बहुत शैलो थिंकिंग है। मतलब मैंने इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं ये सोच सकता हूँ कि यार अगर मैं इसको खाऊंगा तो उसका बेनिफिट मेरे को ये मिलेगा कि जो भी मेरे अंदर अभी मेरा मूड ऑफ है या फिर मेरे को काम का स्ट्रेस है, तो जैसे ही मैं ओरियोस को खाऊंगा मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा और मेरे को टेम्परेरीली बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। बट अगर मैं और क्वेश्चन करूँ कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आगे चलकर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखूं इस पूरी चीज़ को, तो क्या होगा इसका। 5 से 10 मिनट बाद जो ओरियोस का टेस्ट है मेरे मुंह से वो ही चला जाएगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई चीज़ खाई, मैं उसको एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद मेरे पेट में वो जो जंक फूड खाने के बाद वो भरा भरा सा फील होता है, मेरे को वैसा फील होगा। मैं स्लो हो जाऊंगा थोड़ा, बिकॉज बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें जब भी हम खाते हैं। उसके बाद मेरा दिमाग उतना तेज़ नहीं चलेगा और मेरी मेंटल क्लैरिटी कम हो जाएगी। बिकॉज मैं आपको हमेशा बोल रहा होता हूँ बी डिसिप्लिन्ड, इन छोटी मोटी अर्जेस के आगे कभी भी गिव इन मत करो। बट अगर मैं खुद ही इस तरह की अर्जेस में इंडल्ज कर जाता हूँ, इस तरह की छोटी मोटी टेम्पटेशंस को एंजॉय कर रहा होता हूँ, तो जो मेरी इमेज है, जो मेरी पब्लिक इमेज है और जो मैं एक्चुअल में हूँ 4 दीवारों के अंदर बिना कैमरा के, उसमें एक मिसमैच आ जाएगा और मैं हर समय अपने दिमाग के एक हिस्से को बोल रहा हूँगा कि मेरी असलियत को छुपा।
जिस वजह से मेरी पूरी जो 100% इंटेलिजेंस है मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ये ढूंढ रहा होगा कि किसी को पता तो नहीं चला कि मैं असलियत में ये हूँ। तो ये चीज़ ओरियोस को खाना या फिर किसी भी इस तरह की बुरी हैबिट में इंडल्ज करना ना तो मेरी इमेज से रिलेटेड है, ना ही मेरे गोल से रिलेटेड है। और इवन ये भी होता है कि अगर मैं शुगर खा रहा हूँ या फिर मैं कोई फ्राइड चीज़ खा रहा हूँ तो मेरी स्किन भी खराब हो जाती है। ना मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, ना मेरे गोल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना मेरी इमेज एक्सेप्ट कर रही है। मेरे पास मल्टीपल रीजंस मैंने खुद को दे दिए इस चीज को ना खाने के। सो जब भी मैं बस 10 सेकंड के लिए रुककर इस चीज को क्वेश्चन करता हूं कि जिस भी एक्शन को मैं लेने जा रहा हूं, जिस भी डिसीजन को मैं लेने जा रहा हूं, क्या लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या फिर क्या ये बस मेरे को टेम्परेरी प्लेजर देकर 5-10 मिनट के बाद ही चली जाएगी। तो जब भी हम जंक फूड को खाने की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम स्मोकिंग, अल्कोहल की एडिक्शन या फिर मैस्टरबेशन की बात कर रहे होते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम टाइम देना कैसे बंद करें, कैसे हम गलत लोगों को टाइम देना बंद करें और अपने टाइम को प्रिजर्व करें। स्टार्ट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेज। आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी मैं कोई बुरी आदत परफॉर्म करने वाला होता हूँ मेरे को पता होता है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट फिर भी मैं वो काम कर देता हूँ। तो कैसे रोकूं मैं खुद को? आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो कि किसी भी काम के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आप बेसिकली अपने और उस अर्ज या फिर बुरी आदत के बीच में अपनी फ्री विल को ला रहे होते हो। फ्री विल होने का मतलब ये है कि मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल है और जो भी मेरी डेस्टिनी है मैं उसको मोड़ सकता हूँ। अगर मैं इस साइड पर जा रहा था तो मैं चूज कर सकता हूँ दूसरी साइड पर जाना। दिस इज कॉल्ड फ्री विल। कि बाहर के एक्सटर्नल के जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो बाहर के लोग बोल रहे हैं, जो सोसाइटी बोल रही है, जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, किसी भी चीज़ का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है। और जितना कम इन्फ्लुएंस होगा दूसरी चीज़ों के मेरे ऊपर, उतना ज़्यादा मेरी फ्री विल होगी, उतना ज़्यादा मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और डेस्टिनी को कंट्रोल करने का तरीका यही होता है दैट यू बिकम वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अवेयर ऑफ योर एक्शंस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ है क्या होगा इसका मेरे साथ। अगर मैंने ये चीज़ कर दी, आगे चलकर ये मेरे को कैसे इफेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा आप अपने एक्शंस और डिसीजंस के ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस की रोशनी डालना शुरू करते हो, उतना ही आप उस पर कंट्रोल हासिल करते हो। बिकॉज आपको एक क्लैरिटी के साथ दिखने लग जाता है कि आप कर क्या रहे हो। बट अगर आप अपने किसी भी एक्शन को, किसी भी अर्ज को, किसी भी डिसीजन को अंधेरे में डाल देते हो, आप उसे स्टडी नहीं करते हो, आप उसे क्वेश्चन नहीं करते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मेरे हाथ में ओरियो है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जाकर मैस्टरबेट कर लूँ, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी गलत काम कर लूँ, किसी को मैं हर्ट कर लूँ, किसी से मैं पैसा चुरा लूँ, किसी को मैं फ्रॉड कर दूँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आती है और आप उसे क्वेश्चन नहीं करते हो, आप उसे बिना क्वेश्चन करे ही एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसका मतलब यह है कि आपकी फ्री विल बहुत कम है और आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बल्कि आपको कहीं आपके पैटर्न्स, आपकी बुरी टीचिंग्स और आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है। फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ अगले 10 सालों में कैसी दिखेगी, क्या करने से आप लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ में जीत सकते हो और वो कौन सी गलतियां होती हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगी। सो पे अटेंशन और समझ जाया करो कि जब भी सौरभ डायग्राम बनाने वाला है, बात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप उसे मिस नहीं कर सकते हो। सो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। या तो इमीडिएटली आपको उससे मिलता है प्लेजर, या फिर वो डिसीजन आपको देके जाता है पेन। अगर कोई डिसीजन ऐसा है, जैसे हम ओरियो की बात कर रहे थे, अगर आप ओरियोस खाते हो, अगर आप मैस्टरबेट करते हो, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप अल्कोहल पीते हो, कोई भी आप ऐसी चीज़ करते हो जब आपको बहुत इमीडिएटली प्लेजर मिल जाता है, होता क्या है, एकदम से वो चीज़ आपको प्लेजर देती है, बट धीरे धीरे प्लेजर कम होता जाता है और वो बदल जाता है पेन में। जबकि इसकी ऑपोजिट चीज़ ऐसी होती है जैसे कोई भी डिसिप्लिन से जुड़ी हुई चीज़ होती है। अगर आप एक बिजनेस बिल्ड करना शुरू करते हो, शुरू में वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट जैसे जैसे आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जैसे जैसे आप जिम में जाके बॉडी बनाना शुरू करते हो, शुरू में बहुत ज़्यादा पेन है, बट धीरे धीरे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो पेन बदल जाता है प्लेजर में। जब भी आप छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हो, तब उस डिसीजन को टेस्ट करके देखो टाइम के साथ। टाइम को यूज करो किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए कि क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हो या फिर क्या आप बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे हो। आप अभी तक अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस इसलिए लेते आए और आप अपना टाइम इसलिए वेस्ट करते हो बिकॉज आप बस फोकस करते हो इस अपसाइड पे कि हाँ लॉन्ग टर्म की बातें ठीक हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, बट अभी कितना मजा आ रहा है। अभी अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाऊं, अगर अभी मैं कुछ पॉर्न देख लूं, अभी मैं अगर कुछ जंक फूड खा लूं, तो प्रेजेंट में तो मजा है ना। अगर मैं बस जिम जाने के बजाय, काम करने के बजाय मैं आराम कर लूं, मैं नेटफ्लिक्स पर, प्राइम पर कोई मूवी देख लूं, तो वो ज़्यादा फन देगा मेरे को। बट लॉन्ग रन में हम ये नहीं देखते कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, वो ये पूरा ये जो रेड लाइन है, ये सिंबलाइज कर रही है आपकी करेंट लाइफ को। दिस इज योर लाइफ और आगे चलकर आपके साथ ये होने वाला है। बट दूसरी साइड, अगर आप पेन में खुद को झोंक देते हो, अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाते हो, अगर आप कोई बिजनेस चालू कर देते हो,
अगर आप बुक्स रीड करना शुरू करते हो, अगर आप डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आगे चलकर फ्रूटफुल होगा, तो इवेंचुअली होता क्या है, टाइम के साथ साथ आप शुरू में बहुत ज़्यादा गलतियां बनाते हो। बिकॉज ये ग्राफ अगर आप देखो तो ग्रीन वाली लाइन पहले नीचे क्यों जा रही है? बिकॉज आप पहले गलतियां करते हो, आपको पता ही नहीं कि सही तरीका क्या होता है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने का। बुक्स पढ़ने से क्या ही फायदा होता है? पहले आपका टाइम वेस्ट होता है, पहले आपका लॉस होता है, पहले आपको पेन मिलता है, लेकिन स्लोली चीज़ें कंपाउंड होती हैं। आप अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते हो। ग्रीन लाइन बता रही है कि आप अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते हो, बट रेड लाइन ये बता रही है कि आप वही सेम मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट करते जाते हो। और इसी वजह से अगर आप गलतियां करते हो तो गलतियां कंपाउंड होती हैं, अगर आपकी बुरी हैबिट है तो वो बुरी हैबिट कंपाउंड होती है। बट अगर आप ग्रीन लाइन को फॉलो कर रहे हो, अगर आप पेन को, डिसिप्लिन को पहले इनवाइट कर रहे हो, तो वो चीजें भी कंपाउंड होती है, अच्छी चीजें भी कंपाउंड होती हैं। इसी वजह से जो भी इंसान लंबे समय से खुद पर काम करता आ रहा होता है, वो बोलता है कि पेन एक्चुअल में पेन नहीं है, पेन होता है डिलेड प्लेजर, और प्लेजर एक्चुअल में प्लेजर नहीं होता। जो भी चीज आपको ऐसे दिखती है जो इंस्टेंट आपको प्लेजर देती है, वो एक्चुअल में होती है डिलेड पेन। आपने जो भी रास्ता चुना है, चाहे वो रास्ता हो प्लेजर का या फिर पेन का, टाइम के साथ साथ क्या होगा, जैसे 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 टाइम बीतेगा, टाइम के साथ साथ आपका प्लेजर बन जाएगा पेन और पेन बन जाएगा प्लेजर। अगर आप अभी डिसिप्लिन हो, आगे चलकर ये चीज़ आपको पे ऑफ करेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अभी आराम करते हो, आप ये सोचते हो कि क्या ही होगा, अभी मेरे को आराम से प्लेजर मिल रहा है तो आगे भी मेरे को प्लेजर मिलेगा, बट ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जितना आप अपने गोल से दूर होगे, जितना आप अपने गोल्स को डिले करते जाओगे, उतना ये चीज़ आपको बॉदर करेगी। और जिस तरीके से हर चीज़ कंपाउंड होती है, जैसे हम यहीं पे कंपाउंडिंग की ही बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ आपका हर एक्शन एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होता है। अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, आप अपना बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद को बेटर कैसे बनाऊं, मैं अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को, हर चीज़ को लेवल अप कैसे करूं, तो ये चीज़ कंपाउंड होगी। बिकॉज आप हर चीज़, नई चीज़ें सीख रहे हो। तो अगर आप बेटर बन रहे हो, आप पिछले दिनों की मिस्टेक से सीखोगे और पिछले दिनों की नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी आप जल्दी जल्दी ग्रो करोगे। बट अगर आप इसके ऑपोजिट कर रहे हो, अगर आप एक गलती करते हो, फिर दूसरी गलती करते हो, फिर उसके बाद तीसरी गलती, चौथी गलती, आप गलत डिसीजंस लेते चले जाते हो, तो ये चीज़ें भी कंपाउंड होती है और आप बहुत तेज़ी से हेल की तरफ भागते हो। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोग अपने हाथ में पेन के बीज इकट्ठे कर रहे होते, कभी वो आराम कर रहे होते, कभी वो लोगों से लड़ाई कर रहे होते, कभी वो अपने रिलेशनशिप्स को खराब कर रहे होते, कभी वो बुरी आदतों में वो खुद को उलझा लेते हैं। वो धीरे धीरे पेन के सीड्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वो प्लेजर के सीड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है और ये सीड्स बड़ा होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे उनको पता लग जाता है कि उन्होंने अपने साथ क्या किया है। सो जब भी आप दिन की शुरुआत में खुद से ये क्वेश्चन करते हो कि आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, किस चीज़ को मैं प्रायोरिटाइज करने वाला हूँ, तब हर एक्शन को लेने से पहले, चाहे वो कितना मर्जी छोटा एक्शन हो, खुद से ये क्वेश्चन करो कि इस चीज़ के सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या ये आगे चलकर प्लेजर में बदलेगा या फिर पेन में? क्या आप भी ये सोच रहे हो कि आप सांपों को मारने का तरीका बना रहे हो, या फिर क्या वो तरीका एक्चुअल में सांप की तादाद को बढ़ा देगा? अपने हर एक्शन को अपने मन में ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखो कि क्या ये एक्शन आगे चलकर मेरे को दर्द देगा, या फिर क्या इसका बस अभी का दर्द है और ये दर्द टाइम के साथ साथ कम होगा।